कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरे लिए वो बहुत मतलब 4-5 लाख रुपए का अमाउंट था। मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था कि मैं वो पैसा कहाँ से लेके आऊँ। धीरे-धीरे करते हुए तब जब सब कुछ बंद होने लगा तो हम सोचने पड़े कि मतलब अभी क्या करेंगे। एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि सारा चीज़ें आपका एक दिन में चला जाता है किसी भी डिसीजन से की वजह से। तो मैं जो स्विगी के पार्टनर्स होते थे जहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते थे, तो वहाँ पे मुझे ऑडिट करना होता था। तो उसी चक्कर में मुझे पूरा नोएडा घूमना पड़ता था। मैं दिन रात मतलब दिन में मैं वो काम करता था। अभी हमको डर नहीं लगता कोई भी चेंज की वजह से। एक चीज़ हमने मन में रख लिया है कि नमस्कार, मेरा नाम है अमलान और मैं असम का एक छोटे से टाउन मोरानाथ से बिलोंग करता हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से टाउन से मैं आके एक बड़ी शहर में 3 कंपनी खड़ा करना और 30 करोड़ की टर्नओवर मैंने अभी अचीव किया है 23 साल की उम्र में। तो ये चीज़ें मैंने कैसे किया, मैंने 2 गाड़ी भी लिया है। तो उसका जो भी जर्नी है, ये पूरा कहानी मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। ये जर्नी मेरा शुरू होते है 2016-17 में जब तो उसी के अराउंड मैंने अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी शुरू किया था। काफ़ी मतलब मैं जहाँ पे रहता था, काफ़ी एक छोटा-सा टाउन था। तो उसमें किसी को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ पता नहीं होता था कि क्या चीज़ है, कैसे होता है। तो सबको लगता था कि मतलब ऐसा मतलब कि कुछ कर रहा है बंदा, कुछ कोई सपोर्ट नहीं था हमारे पास। लोगों को पता ही नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके ज़रिए कैसे क्या-क्या चीज़ें बनता है या वो मतलब एक करियर कैसे बन सकता है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। तो मेरा शुरुआत होता है क्लास 9-10 में जब मैं एक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे हम लोग एक एंटरटेनमेंट के लिए ना हॉन्टेड हाउस बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल हॉन्टेड हाउस आप लोग देखते हो, जो भूत के घर होता है जहाँ पे अलग-अलग मतलब एक्टिविटीज़ होते हैं, जो लोग मतलब एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो वैसा एक चीज़ हमने हॉन्टेड हाउस हमने अपने स्कूल में बनाया था। तो वहाँ पे हमने जो पहली बार बनाया, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसको देख के हमने सोचा कि नहीं इसको अभी हम मतलब कॉमर्शियलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमारे वहाँ पे मेले लगते थे, तो हम लोग भी काफ़ी छोटे थे, तो हम लोग 4-5 दोस्त मिलके हमने सोचा कि ठीक है, इसको किया जाता है, कॉमर्शियली हम लोग इसको लेके जाते हैं। तो हमने जब उसको कॉमर्शियली लेके गए, काफ़ी अच्छा हमें मतलब रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि हमें पता था कि हाँ, ये चीज़ नया है, एक छोटी-सी शहर के लिए बहुत बड़ी चीज़ था वो। तो वो उसको करते हुए हमें कुछ कैपिटल मिले, तो मेरे को जब थोड़ा कैपिटल मिला, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो मुझे जब ये चीज़ करके कुछ पैसा मिल सकता है, तो कुछ और करना चाहिए। तो वैसे करके हमने शुरू किया कि चलो अभी कुछ जैसे मैं रहता था एक छोटा-सा टाउन में, तो वहाँ पे कपड़ों का दुकान होते थे। तो वहाँ पे हम जाके काफ़ी मतलब जो क्लोथिंग लाइन के बिज़नेस है, उसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च करने लगा। तो उसको करते-करते मुझे पता चला कि हाँ, ठीक है, ऐसा भी कुछ बिज़नेस एक्ज़िस्ट करते हैं कि जहाँ पे हम जो दुकान होते हैं कपड़ों की, उनको कुछ ना कुछ उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि उनको सोर्स करने के लिए दिक्कत होता था कपड़ा। तो उसके उसकी वजह से हमने एक सॉल्यूशन निकाला। हम गए वहाँ पे थोड़ा सेल्स करने लगे, धीरे-धीरे हमारे सेल्स बढ़ने लगे और करते-करते मतलब हम एक स्टेज पे पहुँच गए थे कि हम पूरा टाउन में अच्छा खासा सप्लाई देने लग गए थे। तो उसको करते-करते हमें पता चला कि हाँ, ठीक है, अभी स्टार्टअप्स के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें जानना है अभी भी और हमने अभी तक कुछ देखा नहीं है। तो हमें एक टाइम पे ऐसा टाइम आता है कि मुझे एक मौका मिलता है, 11 में था जब मैं क्लास 11 में, तो मुझे आईआईटी गुवाहाटी के लिए एक वहाँ पे पोस्टर देखता हूँ कि वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप का कॉम्पिटिशन होता है। हमारे वहाँ स्टेट में एक ही आईआईटी है, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा मतलब एक फेस्ट होता था एंटरप्रेन्योरशिप का। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ कि ठीक है, काफ़ी चीज़ें आता है। मैं भी अपना बिज़नेस प्लान वगैरह पिच करने के लिए वहाँ पे जाता हूँ और तब तक मेरे पास फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था। मेरा एक दोस्त था, उसके दोस्त से मैं फ़ोन लेता था और उसी फ़ोन से मैं काफ़ी मतलब बिज़नेस किया करता था, क्योंकि मेरा पापा मुझे अलाउ नहीं करते थे फ़ोन यूज़ करने के लिए। उनको लगता था कि ये फ़ोन यूज़ करूँगा तो मैं खराब हो जाऊँगा। मतलब एक एक माइंडसेट होता है हम लोग के, मतलब छोटे शहर में आपको पता ही है कि कैसे मतलब लोग सोचते हैं कि उस टाइम पे फ़ोन एक छोटे बच्चे को दे देना मतलब खराब चीज़ माने जाते थे हमारे वहाँ। तो इसीलिए मुझे फ़ोन भी नहीं मिलते थे, क्योंकि मैं भी थोड़ा ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था या कुछ, मेरे को हमेशा से चुल था कि कुछ ना कुछ और करूँगा। तो उसके वजह से मेरे को जब मैं आईआईटी में मैं जब गया तब मुझे दिखाई दिया कि काफ़ी अलग-अलग जगह से लोग आए हैं, मेंटर्स आए हैं और बड़े-बड़े स्टार्टअप के फाउंडर्स आए, उनके मैंने टॉक शोज़ वगैरह अटेंड किया वहाँ पे। और फिर आईआईटी गुवाहाटी में जब जो बिज़नेस प्लान के कॉम्पिटिशन थे, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया था। तो वहाँ से हमारा नेटवर्क एक्सपैंड हुआ और वहाँ से एक अलग सा जर्नी हमारा शुरू होता है। फिर उसके बाद जब मैं
धीरे धीरे करते हुए वो कपड़े वाला बिजनेस को थोड़ा स्केल करने लगा था। तब मेरा पापा को पता चल गया था कि हाँ, ऐसा ऐसा सीन है और मैं काफ़ी इस इन चीज़ों पे इन्वॉल्व हूँ। तो मेरा पापा एक गवर्नमेंट डॉक्टर है वहाँ पे। तो वो काफ़ी मतलब ऐसे थे कि मेरे फैमिली में सब लोग ही मैक्सिमम मेडिकल के फील्ड में, तो उनको भी था कि मुझे भेजना है सेम फील्ड में। तो मुझे उन्होंने भेज दिया कोटा पढ़ने के लिए। तो कोटा में जाके जब मैं कोटा में था, तो कोटा में काफ़ी मतलब एक ऐसा जर्नी रहा मेरे लिए कि मैं अलग एक दुनिया में आ गया हूँ। मैं स्टेट के बाहर आ गया हूँ, अभी मेरे लिए कंप्लीट अलग चीज़ें चल रहा है मेरे लाइफ में। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे है। गेमिंग के बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे गेमिंग के सेंटर्स चलते थे। तो गेमिंग सेंटर्स में हम लोग ने देखा कि हाँ, गेमिंग कैफ़ेज़ अच्छे चल रहा है, तो मुझे भी पहले टाइम पे देखा, क्योंकि उससे पहले ना मेरे पास कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, ना कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो जब भी मैं वहाँ गया, तो मैंने देखा कि हाँ, गेमिंग के अच्छा खासा मतलब एक दुनिया है, तो उसमें मैं थोड़ा इन्वॉल्व होने लगा। थोड़े से एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था पहले से, तो मैं भी देखने लगा कि कैसे क्या-क्या चीज़ें इसमें हो सकते थे। फिर हमने एक ऑर्गेनाइज़ेशन स्टार्ट किया वहाँ पे कोटा में। तो उसको लेके ही हमने काफ़ी 2-3 गेम्स के ऊपर हमने काम किया, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने लगे, थोड़े बहुत पैसा कमाने लगे। फिर वहाँ से हमारा एंट्री होता है गेमिंग के डोमेन में, कि हम लोग मतलब क्या-क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद जब मैं कोटा में था, तो वहाँ पे भी ये था कि मैं दिन में मतलब मेरे को जब भी कुछ स्टार्टअप करना था ही मेरे को, तो मुझे कैपिटल चाहिए था। तो मेरे पास पैसा की मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे फैमिली बहुत मतलब अच्छा खासा पैसा मुझे भेजते थे। बहुत मिनिमम मतलब 1-2 हज़ार रुपए मुझे मिलते थे महीने के लिए, और उसमें मुझे गुज़ारा करना होता है पूरा महीना। तो मेरे को था कि हाँ, मुझे खुद से कुछ कमाना है। तो मैं वहाँ पे कॉल सेंटर में काम करने लगा। 2-3 महीना मैंने काम किया वहाँ पे। न दिन में क्लास जाता था, रात में नाइट शिफ्ट करता था कॉल सेंटर में। तो उसके बाद मुझे धीरे-धीरे पता चला कि नहीं, ये चीज़ें मैं करता रहूँगा तो मेरे को थोड़ा कैपिटल अभी इकट्ठा हो गया। फिर मैंने सोचा कि मेरा कोटा का भी मतलब एजुकेशन जो था वहाँ पे कोर्स मेरा ख़त्म हो गया था। फिर मैं चला आया वहाँ पे, मिला नहीं मुझे नीट, लेकिन मैं वहाँ से चला आया वहाँ ग्रेटर नोएडा। तो यहाँ पे आके मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मैं एक कॉलेज में मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया कि मैं अभी एक कोर्स करूँगा। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं साइड बाय साइड अभी अपना जो बिज़नेस है गेमिंग का, उसको मैं आगे बढ़ाते जाऊँगा। तो धीरे-धीरे वो करते-करते पकड़ लीजिए 1 साल जब फर्स्ट ईयर में था कॉलेज की, तब उस टाइम पे ये होता है कि हमने 2 मेरे को-फाउंडर्स आ गए मेरे साथ, एक टेक बंदा और एक बिज़नेस बंदा। तो दोनों ने हम तीनों मिल के एक प्रोडक्ट पे काम करने लगे। काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। हम काफ़ी अच्छा खासा स्टेज पे पहुँच चुके थे ऑलरेडी, और को फंड करने के लिए मेरे को काम करना पड़ता था। तो मैं जो स्विगी के पार्टनर्स होते थे, जहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते थे, तो वहाँ पे मुझे ऑडिट करना होता था कि उनके मेन्यू और प्राइस और जो स्विगी पे ऑनलाइन प्राइस है, उनको मैच होता है नहीं। तो उसी चक्कर में मुझे पूरा नोएडा घूमना पड़ता था। मैं दिन-रात मतलब दिन में मैं वो काम करता था और रात में मैं अपना स्टार्टअप का काम करता था। तो दिन में जाके मुझे हर एक रेस्टोरेंट में विज़िट करना पड़ता था, जितना भी मतलब नोएडा की एरिया के रेस्टोरेंट्स है। वहाँ पे जाके मुझे ऑडिट करना पड़ा, और मुझे हर ऑडिट का मतलब ₹100 कहीं ₹50 ₹80 ऐसे मिलता था। तो उसी पैसा को इकट्ठा करते-करते हमने थोड़ा बहुत एक स्टार्टअप बना लिया था कि हाँ, अभी इस हमारे पास थोड़ा फंड इकट्ठा हो गया था कि एटलीस्ट हम लोग चल पाएँ। मतलब इतना बड़ा भी फंड नहीं, लेकिन जितना चला पाते उतना का फंड हमारे पास हो गया था। तो उसको करते-करते हमने पता चला कि कोविड आ गया उसके बाद। धीरे-धीरे चाइनीज़ ऐप्स बैन होने लगे। जो गेम्स हम लोग जिस पे काम कर रहे थे, वो पता चला कि चाइनीज़ पब्लिशर्स के थे। तब तक तो हमें इतना पता नहीं था कि क्या है, क्या नहीं। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि हमें कोविड के टाइम पे वो कंपनी भी बंद करना पड़ा। और उसके चक्कर में हमने काफ़ी मतलब अच्छा जब चल रहा था, तो काफ़ी दोस्तों से, काफ़ी लोगों से मतलब हमने पैसा ले लिया था उधार में कि अभी तो अच्छा चल रहा है, स्केल कर रहा है, उसके लिए हमें थोड़ा पैसा चाहिए। तो धीरे-धीरे करते हुए तब जब सब कुछ बंद होने लगा, तो हम सोचने पड़े कि मतलब अभी क्या करेंगे? तो मैं जस्ट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे लिए वो बहुत मतलब 4-5 लाख रुपए का अमाउंट था। मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था कि मैं वो पैसा कहाँ से लेके आऊँ? तो मैं देखता हूँ कि धीरे-धीरे क्या कर सकते हैं, तो तभी मतलब ऐसा हुआ कि जो इन्वेस्टर्स को हम पिच कर रहे थे, जिनके साथ जो क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे थे, उनमें से किसी ने आके मुझे एक जो अच्छे क्लाइंट थे, तो उन्होंने आके हमें एक प्लेटफ़ॉर्म ने मुझे नौकरी ऑफ़र किया। तो वहाँ पे मैं जब मतलब सेकंड ईयर में जस्ट एंटर करने वाला हूँ और मुझे एक जॉब मिलता है,
जो काफ़ी अच्छा खासा पैकेज होता है। मतलब आप अगर लीजिए कि लाख रुपए महीने का मुझे मिल रहा है, मेरा सेकंड ईयर। मैं सोचने लगा कि भाई ये चीज़ मुझे मिल सकता है क्या? तो मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ, मुझे इतना का पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे पास डेब्ट था। तो वो मैं धीरे-धीरे करता हूँ। फिर उसके बाद उस कंपनी में थोड़ा टाइम करने के बाद मैं सेकंड ईयर पे ही जब था, तब मैंने और एक कंपनी जॉइन किया, काफ़ी रिनाउंड कंपनी था गेमिंग में। वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। वहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस सीखा, कैसे क्या कर सकते हैं। तब मुझे पता चला कि जो स्टार्टअप्स मैं पहले कर रहा था, वो बहुत मतलब बिना एक्सपीरियंस के मैं कर रहा था, और उसमें मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ मिल मिल होता था मतलब करने के लिए, क्योंकि मेरा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था इसमें। तो धीरे-धीरे करके मैं सेकंड ईयर ख़त्म हुआ, और सेकंड ईयर ख़त्म होते ही मेरे को एक ऑफ़र आता है, एक बहुत बड़ा पब्लिशर गेमिंग का, गैरीना से, जो फ्री फायर का पब्लिशर है। तो उसके लिए मैंने काम किया। इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश 3 रीजन का हम लोग क्रिएटर प्रोग्राम मैनेज करते थे। तो जो भी मतलब आप देखते हो गेमिंग यूट्यूबर्स, और इनके साथ मुझे काम करना होता था, और वहाँ पे उनके लिए मतलब जो भी सपोर्ट होते थे, क्रिएटर्स को कैसे करना चाहिए, क्या-क्या हेल्प चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, उनका चैनल चलाने के लिए, तो वो सपोर्ट हम एज़ अ कंपनी वहाँ से प्रोवाइड करते थे, और ये मेरा काम था। तो उसमें भी मैंने काफ़ी टाइम काम किया। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो अंदर का एक कीड़ा था कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे पता चला कि कुछ-कुछ गैप्स मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि हाँ, गेमिंग क्रिएटर्स के लिए, या जो भी क्रिएटर्स के लिए कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स होता है उनके, और वो सॉल्यूशंस हम एज़ अ कंपनी में बैठ के नहीं दे सकते, उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा। फिर मैंने कुछ कदम मतलब लेके, कुछ सोच के, कि जो मेरा हाई पेइंग एक जॉब था, उसको छोड़ के मुझे करना पड़ा कि हाँ, अभी जॉब मुझे नहीं कर सकता, मैंने स्टार्टअप करने में निकल पड़ा मैं। तब तक मेरा डेब्ट वगैरह सारा क्लियर हो चुका था। जब मैं वहाँ से निकला, उसके बाद मैं कॉलेज में ही हूँ अभी भी। मतलब उस टाइम का बात बोल रहा हूँ कि जब मैं तब भी कॉलेज में ही हूँ, और कॉलेज से मतलब जस्ट निकलने वाला हूँ, उस टाइम पे मैंने वो छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप करने लगा, जो एक्स नेटवर्क अभी मेरा सबसे पहला एजेंसी था। अभी मेरे 3 एजेंसी है, एक्स नेटवर्क, नाइट ऑल मीडिया और सेवन सिस मीडिया। सेवन सिस मीडिया नॉर्थ ईस्ट में चलता है। तो उसको देखते-देखते मैंने धीरे-धीरे जैसे ही मतलब एजेंसी में मैंने स्टार्ट किया, तो गेमिंग कुछ-कुछ जो अच्छे-अच्छे दोस्त हैं हमारे, उनके साथ हमने काम करने लगे, कुछ-कुछ क्रिएटर्स के साथ। तो वो करते-करते हम लोग काफ़ी एक अच्छा स्टेज में पहुँच चुके थे। उसके बाद भी ऐसा हुआ कि जैसे ही सबको पता था कि पबजी और फ्री फायर के बैन हो जाते हैं, तो जो धंधा ऑलरेडी चल रहा था हमारा, जो अच्छा खासा हमने एक सेटअप किया था बिज़नेस, तो उसमें भी मतलब काफ़ी बम्प आने लगा। तो उसके बाद हमने धीरे-धीरे अलग कैटेगरीज़ एक्सप्लोर करने लगे, हम व्लॉगिंग एक्सप्लोर करने लगे, हम धीरे-धीरे फिर क्रिकेट के कैटेगरी एक्सप्लोर करने लगे। तो हमने रीजनल क्रिएटर्स के साथ काम करने लगे, तो हमने अपना मतलब जो विंग था हमने बढ़ा दिया था। तो उसके बाद हमने काफ़ी ब्रांड्स के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने लगे कि उनके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज़ अ सर्विस कैसे दे सकते हैं। काफ़ी ब्रांड्स के साथ अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो काफ़ी मेजर ब्रांड्स के साथ हमने काम किया। और ये करते-करते हमें पता नहीं चला कि 1.5 साल के अंदर हमने कैसे ही 30 करोड़ का एक टर्नओवर हमने क्रॉस कर लिया, और करीबन मतलब अच्छा खासा हमने प्रॉफ़िट्स में कमाया। और अभी के सिचुएशन में हमने जो मतलब हम फ़ेज़ में हैं, कि काफ़ी ऐसा सिचुएशंस आता है लाइफ़ में कि हाँ, हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये जा रहा है, ये कंपनी हमारा चल गया, ये चीज़ें हमारा चल गया। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि सारा चीज़ें आपका एक दिन में चला जाता है, किसी भी डिसीज़न से की वज़ह से। जैसे ही आप मतलब हमारे साथ, पता नहीं आप लोग के साथ होता है या नहीं, हमारे साथ काफ़ी होता है कि मतलब कुछ चीज़ें चल रहा है, और बीच में ही एक दिन में मतलब आप गायब। रिसेंट भी हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा एक हुआ है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट के कैटेगरी में हम काम कर रहे थे, और वहाँ पे अच्छा खासा हमारा प्लान था कि हम बहुत चीज़ें करने वाले थे। हमारे बहुत क्रिएटर दोस्त हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ हम बहुत कुछ चीज़ें प्लान कर रहे थे। लेकिन ऐसा होता है कि एक दिन न्यूज़ आता है कि 28% जीएसटी इम्पोज़ हो गया है, और आपका सारा प्लान्स उसी दिन से मतलब चेंज हो जाता है कि नहीं, कैसे डायरेक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो लेकिन आजकल हम लोग ऐसे हो गए कि अभी हमको डर नहीं लगता कोई भी चेंज की वज़ह से। एक चीज़ हमने मन में रख लिया है कि जितना भी कैसा भी सिचुएशन आए, कैसा भी मतलब आप पॉइंट पे पहुँच जाओ लाइफ़ में, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर आपका विल पावर है, कि आपको अगर करना है तो आप कैसे भी तरीके से आप करोगे उस चीज़ को। और मतलब मैं भी अभी इसी बात पे भरोसा करता हूँ कि जिस बंदे को कुछ भी करना है, या कुछ पाने का इच्छा हो खुद से,
वो कभी रुकेगा नहीं और कोई उसको रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी बैरियर आ जाए।